नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षाएं नजदीक है, जिसके संबंध में जो अभ्यास सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग 40,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे सिलेबस का रिवीजन और 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी प्रश्न आए हैं उनका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक, आज की क्लास हमारी रहने वाली हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी मेडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन प्राचीन भारत। ठीक है ना, क्योंकि मध्यकाल का काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आया था, तो इसको भी थोड़ा बहुत लेते हुए चलें। और ये क्लास नंबर इसकी 4 है। इसकी 3 ही क्लास हो पाई थी, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर कर दिया था 3 क्लासेस में। ठीक है, उसको जरूर देख लेना है, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। मध्यकालीन भारत में मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, कि मध्यकालीन भारत में एक तो आपका अरब आक्रमण है, उसके बाद तुर्क आक्रमण है, और तुर्क के बाद डायरेक्टली आपका दिल्ली सल्तनत है। ठीक है, उसके बाद विजयनगर, बहमनी जो राजवंश आते हैं उसके बारे में है। उसके बाद मुगल, पूरा का पूरा मुगल है। और एक चैप्टर जो अलग है वो है आपका भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन एक ही में है वो। ठीक है, तो बस इतने में ही आपका मध्यकालीन भारत समाप्त हो गया है, जिसमें से हम लोगों ने अरब, तुर्क और दिल्ली सल्तनत लगभग समाप्त कर दिया है। दिल्ली सल्तनत की एक और क्लास होगी, थोड़ा सा साहित्य वाली, बस। ठीक है, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली मुगल में चल देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से या तो दिल्ली सल्तनत से आएगा पहले नंबर, सेकंड नंबर मुगल से आएगा, और तीसरा नंबर आपका ये जो सूफी संत या भक्ति आंदोलन है उससे आएगा। ठीक है, और इस बार जो 11 फरवरी को जो आरओ का पेपर होता है, 11 फरवरी को जो आरओ का पेपर हुआ था, उसमें भी भक्ति आंदोलन से प्रश्न आया था। कैसे आया था वो भी देखेंगे। ठीक है ना, उसमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रश्न नहीं आए थे, प्रश्न आए थे। पिछली बार भी प्रश्न आए थे 21 वाले में, 23 वाले में भी प्रश्न आए थे, और इस बार पूरे चांसेस है कि इस बार भी प्रश्न आएंगे। ठीक, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, भक्ति आंदोलन को बहुत अच्छे से समाप्त करेंगे। एक चीज और समझिए, जो घटना चक्र है, मैं यहां एक बार बता देना चाहता हूं फिर से, कि जो घटना चक्र है, घटना चक्र में भक्ति आंदोलन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है। जितना पूछा जा रहा है इस समय एग्जाम में, उतना ज्यादा डिटेल घटना चक्र में नहीं है। या तो आपको एक बुक पढ़नी पड़ेगी, अगर आपने पढ़ लिया है, आपके पास नोट से, अच्छी बात, नहीं पढ़ा है, पढ़ना है आपको खुद से, तो आप या तो बुक पढ़ो, और या तो मैं आपको जैसे बता रहा हूं उस पोर्शन को बुक से जरूर देख लेना। क्योंकि अब ये थ्योरी क्लास तो है नहीं, मैं आपको ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी आप बुक से जरूर देख लेना। घटना चक्र में ना तो ज़्यादा क्वेश्चन और ना ही थ्योरी है ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। चलिए, तो मेडिएवल हिस्ट्री का क्लास नंबर 4 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आराम से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस मत का स्थापना रामानुजाचार्य द्वारा की गई थी? तो किस मत की स्थापना रामानुजाचार्य द्वारा की गई थी, यह पूछा गया है। द्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है, या द्वैताद्वैतवाद है? एक तो तरीका है कि ये तो डायरेक्टली पूछ लेता है। ठीक है, उसमें भी नए नए संप्रदाय की जिन्होंने स्थापना की है वो पूछ लेता है। तो देखते हैं अच्छे से। तो देखिए, जो रामानुजाचार्य है, इन्होंने जो स्थापना की है, इनका जो मत है वो है विशिष्टाद्वैतवाद। क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद। ऑप्शन बी इज द राइट। अभी तक आप लोग रटते हो द्वैतवाद क्या है, शुद्धाद्वैतवाद किसका है, द्वैताद्वैतवाद किसका है, विशिष्टाद्वैतवाद किसका है, भेदाभेद किसका है। आज आप थोड़ा सा समझिए। ठीक है, हो सकता है थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाए, लेकिन समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। देखिए अच्छे से, भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं चलूंगा क्योंकि थ्योरी क्लास नहीं है और टाइम भी ज़्यादा नहीं है। तो आपको केवल फैक्ट जो है, जिससे कि केवल दिमाग में बैठ जाए, रट जाए, बस उतना ही पढ़ेंगे। और कुछ चीज़ें मैं बोलूंगा तो ध्यान से सुनना है। देखिए, भक्ति आंदोलन क्यों आया? तो भक्ति आंदोलन क्यों आया, अगर आपसे पूछा जाए या ऐसी कोई पूछ ले, तो याद रखना है कि भक्ति मार्ग सरल था। भाई क्या था प्राचीन काल में, समझिए, प्राचीन काल में क्या था? कर्मकांडी व्यवस्था थी, कर्मकांड व्यवस्था थी। कर्मकांड में क्या था? मंत्रोच्चार था। अब मंत्रोच्चार सब कोई कर नहीं सकता था। भाई मंत्रोच्चार सब कोई कर नहीं सकता था। जैसे आप लोग मंत्र पढ़ देते हो, कोई भी मंत्र आज बोल देता है, तो पहले नहीं था ऐसा। कोई भी अगर मंत्र पढ़ेगा, अगर वो उसकी कोई भी त्रुटि हुई, मंत्रोच्चार में कोई भी त्रुटि हुई, तो वो सीधा कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। ऐसी भ्रांतियां थी। तो इस वजह से
कर्मकांडी व्यवस्था में क्या था कि जो सरलता थी वो किसमें थी? केवल भक्ति में, कि आप भक्ति करिए वो ज्यादा बेटर है। जटिल वर्ण व्यवस्था थी, इस वजह से भक्ति आई। अब मेनली क्या है कि भक्ति के स्वरूप, जहां से प्रश्न आपके बनते हैं, थोड़े बहुत से अच्छे लेवल के प्रश्न पूछेगा कि भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति आंदोलन का शुरू क्या है, या भक्ति के प्रकार। तो देखिए दो प्रकार, एक तो निर्गुण धारा के व्यक्ति हैं और एक सगुण धारा के व्यक्ति हैं। सगुण धारा, निर्गुण से याद रखना है निर्गुण निराकार, और सगुण मतलब साकार। सगुण मतलब साकार, तो सा से सगुण, सा से साकार, ना से निर्गुण, ना से निराकार। ठीक है, निराकार निर्गुण नेगेटिव सेंस दे रहा है। इसका मतलब है कि मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले लोग, भाई भक्ति करेंगे तो कैसे करेंगे, या तो मूर्ति करेंगे या तो ऐसी करेंगे। तो मूर्ति पूजा का इसमें खंडन किया गया, मूर्ति पूजा का खंडन किया गया। भक्ति तो की इन्होंने, लेकिन मूर्ति पूजा से नहीं की। ठीक है, और ये लोग कौन है? सगुण। तो इन्होंने मूर्ति पूजा की, मूर्ति पूजा में विश्वास रखा, मूर्ति पूजा में क्या रखा? विश्वास रखा। जैसे अब मूर्ति पूजा का खंडन किया, जैसे कबीरदास हैं, नानक देव हैं, इनके बारे में डिटेल देखेंगे, अभी तो केवल एग्जाम्पल है। मूर्ति पूजा में विश्वास किया, जैसे इसमें तमाम नाम मिल जाएंगे, तुलसीदास हैं। अब तुलसीदास से प्रश्न आया था, आपने अगर पढ़ा हो, 11 फरवरी का पेपर दिया हो, तो तुलसीदास से प्रश्न आया था कि तुलसीदास का जन्म कहाँ होता है, तुलसीदास का माता का क्या नाम है। ये सारी चीजें इसी चैप्टर में है। तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, है ना, और मीराबाई भी सगुण धारा की थी। चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, कई सारे नाम हैं वल्लभाचार्य, ऐसे केवल आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब चलो ये तो ठीक है, भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन भक्ति से क्या होगा समझिएगा। मैं आपको पूरे चैप्टर का बस इस वीडियो में एक निचोड़ दे रहा हूं, ताकि एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। अगर चैप्टर पढ़ो भी तो भी आपको समझ में आएगा कि हाँ पढ़ना क्या है। तो भक्ति क्यों जरूरी है? तो भाई हम भक्ति इस वजह से कर रहे हैं, एक तो सरलता हो। अच्छा सरलता हो तो भक्ति कर ही क्यों रहे हो? तो भाई मोक्ष प्राप्त करने के लिए। इसके लिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए। जब हम आगे, अभी ये तो भक्ति आंदोलन है, जब सूफी आंदोलन पढ़ेंगे उसमें भी ज्यादा चीजें जो है वो सेम ही मिलती हैं। भाई उसमें भी क्या है? मोक्ष पाना है, मतलब उसमें उस भाषा का प्रयोग करेंगे, उर्दू वगैरह। तो इसमें ध्यान रखना है कि भक्ति क्या है? मोक्ष प्राप्त करने के लिए। अब मोक्ष प्राप्त करने के साधन कितने हैं? साधन कितने बताए गए हैं? तो 3 साधन बताए गए हैं। समझिएगा, यहां से प्रश्न बनते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के कितने साधन है? 3 साधन है। कौन कौन से? देखिए 1 2 3। कैसे? एक तो कर्म से। कर्म कौन सा? कर्मकांड। अब कर्मकांड व्यवस्था, कर्मकांड तो सब कोई कर नहीं सकता, तभी तो भक्ति आई थी। एक तो कर्मकांड से, दूसरा है ज्ञान से। ज्ञान से कैसा ज्ञान? तो भाई वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उपनिषदों का ज्ञान होना चाहिए। अब वेद कितने हैं? 4 हैं। उपनिषद कितने हैं? 108 है। जब इनका ज्ञान हो जाएगा तो मोक्ष प्राप्त होगा। उसके बाद है भक्ति से, जो सबसे लास्ट में है। क्या? भक्ति से। अब भक्ति में 2 चीजें हैं, एक है निर्गुण धारा के लोग हैं जो भक्ति कर रहे हैं, और एक सगुण धारा के लोग हैं जो भक्ति कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों में कॉमन एक चीज है। क्या? जो आज भी चल रहा है वो है कीर्तन। भाई कीर्तन भी तो एक भक्ति का रूप है। सिंपल सी चीज है कि कीर्तन मूर्ति के सामने भी किया जाता है, और घरों में भी लोग कीर्तन करने लगते हैं ऐसे हॉल में बैठ के। तो क्या ये भी एक मोक्ष का साधन है? ठीक, तो दोनों मत में केवल यही मत जो है वो सिमिलर मिलता है, कॉमन मिलता है कि कीर्तन निर्गुण में भी सगुण में भी। इतनी बात हो गई क्लियर। ठीक है, केवल याद रखना है आपको, कोई ऐसा नहीं कि रटना है इसको, बिल्कुल सिंपल से समझो। अब बात आती है कि ये बताओ, भक्ति हो गई तो भक्ति करेगा कौन, और भक्ति हम करेंगे किसकी? भक्ति कौन करेगा और किसकी करेंगे? तो भक्ति कौन करेगा? भाई भक्त करेंगे, जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है। और किसकी करेंगे? तो भगवान की करेंगे। भाई भक्ति किसकी करेंगे? भगवान की करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई कि भक्ति क्यों जरूरी है? मोक्ष पाने के लिए। ठीक है, चलो भक्ति करते हैं। तो कौन करेगा भक्ति? भक्त करेंगे। और किसकी करेंगे? तो भगवान की करेंगे। अब यहां भक्त को बोल दिया गया है सृष्टि। ये जितनी सृष्टि है वो क्या है?
भक्त हैं। अब भगवान को बोल दिया गया है सृष्टा। ये दो शब्द मिलते हैं, ध्यान रखना है, सृष्टि और सृष्टा। सृष्टि मतलब भक्त और भगवान मतलब सृष्टा। ठीक, चलो ठीक है, भक्ति भगवान की करेंगे तो भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ है जो हम भक्ति करें, ये बताइए। तो फिर इसमें दो लोग आ गए। तो कोई कोई बोलेगा भाई ईश्वर तो कण कण में है, ईश्वर कण कण में है मतलब सर्वव्यापी है। अब कुछ लोग बोलेंगे तो भाई नहीं यार, मंदिर में है भगवान। भगवान कहाँ है? मंदिर में है। पहली बात समझना, यहां पे हो क्या रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ये बताओ भगवान कहाँ है। हम भक्ति तो करना चाह रहे हैं लेकिन भगवान है कहाँ? तो एक ने कहा कड़कड़ में है, एक ने कहा मंदिर में है। अब जाहिर सी बात है, एक बात बताओ, अगर जिसने कह दिया कड़कड़ में है, जिसने कह दिया कड़कड़ में है, मतलब कड़कड़ का मतलब है कि जो भक्त है उसमें भी भगवान है और भगवान में भी भगवान है। मेरी बात समझना, यहाँ पे यहीं से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं एग्जाम में। भक्त और भगवान दो अलग अलग चीज है, लेकिन एक ने कहा कि भाई ईश्वर कण कण में है। कण कण का मतलब है कि भक्त में भी भगवान है और भगवान में तो भगवान है ही है। इसका मतलब भक्त जो पूजा करता है वो अपनी ही पूजा कर रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो। इसका मतलब है कि जो सृष्टा है भगवान, वही सृष्टि है, मतलब सृष्टि ही भगवान है और सृष्टा ही सृष्टि है, क्योंकि भगवान कण कण में है। इसका मतलब सृष्टा इज इक्वल सृष्टि, ये दोनों बराबर है क्योंकि कण कण में है। आत्मा बराबर है परमात्मा के, तो आत्मा भी परमात्मा है। ठीक है, तो इस मत के लोगों ने कहा कि भाई जो सृष्टा और सृष्टि, जो भगवान और भक्त बोल रहे हो, ये जो दो तत्व हैं ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। तो इसका मतलब है कि जो दो तत्व हैं, दो तत्व नहीं है, सृष्टा सृष्टि नहीं है, केवल कण कण में है, मतलब भगवान हर जगह है। अब दो तत्व नहीं है, अब दो तत्व नहीं है नेगेटिव सेंस है, तो नहीं को किसी भी शब्द के आगे जोड़ना है हिंदी में तो आ लगाते हैं, विलोम शब्द पढ़ा होगा, आ लगाते हैं। अब दो तत्व नहीं है, इसका मतलब है कि द्वैत हो गए, दो तत्व और नहीं है तो आ लगा दो, और इसी का वाद दे दिया तो अद्वैतवाद हो गया। क्या हो गया? अद्वैतवाद। मेरी बात समझे? ठीक है, अब किसी ने कहा मंदिर में है, इसका मतलब है कि जो सृष्टि है, भक्त और सृष्टा है, ये दोनों अलग अलग है, मतलब इज नॉट इक्वल टू सृष्टि सृष्टा। ठीक है, थोड़ा सा मैथ आ गई इसमें। सृष्टि अलग है, सृष्टा अलग है। अगर पूजा करनी है भगवान में जाएंगे, आप में भगवान है, बिल्कुल नहीं, आप में भगवान नहीं है, मंदिर में ही भगवान है। ठीक, इसका मतलब है आत्मा परमात्मा अलग अलग है। इसका मतलब है कि सृष्टि अलग, सृष्टा अलग, इसका मतलब दो तत्व हैं, अलग अलग दो तत्व हैं। क्या है? दो तत्व हैं। अब दो तत्व हैं, इसका मतलब द्वैत, और इसी का वाद दे दिया तो द्वैतवाद। क्या हो गया? द्वैतवाद। बताइए, मेरी बात यहां तक समझ में आ गई कि कैसे ये द्वैतवाद अद्वैतवाद आता है? तो कुल मिला के अद्वैतवाद के लोग हैं वो कहते हैं ईश्वर कण कण में है, और जो द्वैतवाद के लोग हैं कहते हैं नहीं, जो ईश्वर है वो एक पर्टिकुलर स्थान पे है। ठीक, अब इसी में एक मत, मतलब अद्वैतवादी कौन कहलाते हैं? शंकराचार्य। शंकराचार्य एक नाम मिल जाता है। अद्वैतवादी कौन कहलाते हैं? माधवाचार्य। माधवाचार्य। मेरी बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी। हमने कहां से शुरू किया, कहां पे आ गए? अद्वैतवाद द्वैतवाद, समझ में आ गया होगा। ठीक, अब समझिए, अब थोड़ा सा और चलते हैं। अद्वैतवाद द्वैतवाद हो गया। अब कुछ लोग और आते हैं, अब बोलते हैं कि ठीक है, जो अद्वैतवाद है मतलब ईश्वर कण कण में है, ठीक है, हम मानते हैं। कौन है भैया? शंकराचार्य। अब इसमें दो लोग और आते हैं, समझिए, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। ठीक, यहां पे थोड़ा सा ज्यादा लिखना है क्योंकि समझिए, अद्वैतवादी कौन है? शंकराचार्य। शंकराचार्य का मत है ये। ठीक, अद्वैतवाद में ही दो लोग और आते हैं। कौन है? एक है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य, केवल समझना है आपको। उसके बाद एक है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। ठीक, शंकराचार्य अभी तक ये कह रहे हैं कि ईश्वर कण कण में है
दो तत्व नहीं है, इस वजह से अद्वैतवाद है। क्लियर। रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है भाई अद्वैतवाद है, ईश्वर कण में है, लेकिन रामानुजाचार्य ने क्या किया है कि विशिष्ट रूप में पूजा की है। ईश्वर की क्या की है? ईश्वर की विशिष्ट रूप की पूजा। विशिष्ट रूप की पूजा कैसे? पूजा किसकी की? तो राम व सीता की। किस रूप में की है? लक्ष्मी नारायण के रूप में। मेरी बात समझिए, अद्वैतवाद है, ईश्वर कण में है, ठीक है, लेकिन कण में हम मानते हैं, लेकिन हम एक विशेष रूप में पूजा करेंगे। मतलब हम पूजा तो करेंगे, ठीक है, कण में है, लेकिन हम उन ईश्वर में भी एक विशेष ईश्वर की पूजा करेंगे जो है राम और सीता या लक्ष्मी नारायण। ठीक ठीक है, कर दो। इसी वजह से जब इन्होंने विशेष रूप की पूजा की है, विशिष्ट रूप की पूजा की है, किसकी? विशिष्ट रूप की पूजा। और अद्वैतवादी तो है ही है, ये अद्वैतवाद तो है ही है, तो विशिष्ट और अद्वैतवाद को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, तो विशिष्टाद्वैतवाद का मत किसने दिया है? रामानुजाचार्य ने। मेरी बात समझ में आ गई यहां तक? बहुत अच्छे। और वल्लभाचार्य ने क्या किया? वल्लभाचार्य आए, इन्होंने कहा ठीक है हम भी अद्वैतवाद मानते हैं, लेकिन हम ईश्वर की पूजा जो करेंगे वो शुद्ध रूप की पूजा करेंगे। शुद्ध रूप का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी व्यक्ति है तो जन्म से मृत्यु तक उसका शुद्ध रूप क्या होता है? बचपन होता है, जवानी होती है, बुढ़ापा होता है, क्या होता है? तो भाई सभी लोग बोलेंगे कि जो बचपना है, जो बच्चा है, वो उसका मन पवित्र होता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, जो देखता है वही करता है, तो जो अच्छी बातें सिखाई जाती है वही सीख जाता है, तो सबसे शुद्ध जो है बच्चा होता है। इसका मतलब है कि जो पूजा की है वो की है बाल रूप की पूजा। लड्डू गोपाल कह सकते हैं, लड्डू गोपाल। अब बाल रूप की पूजा की है, शुद्ध रूप की पूजा की है, तो जैसे लड्डू गोपाल मतलब कृष्ण भगवान। ठीक, इसी वजह से इन्होंने शुद्ध रूप की पूजा की, और अद्वैतवादी है ही है, अद्वैतवादी तो है ही है, इस वजह से क्या बोला जाता है इनको? शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद का मत देने वाला। कौन सा मत दिया? शुद्धाद्वैतवाद। तो मेरी बात समझ गए आप? कभी भी जो वल्लभ संप्रदाय के लोग हैं ना, वल्लभ समुदाय, वो कभी भी कृष्ण की, बड़े कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं, वो हमेशा कृष्ण के बाल रूप की ही पूजा करते हैं। क्यों? उनका मत ही है वो शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, तो शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, ये सभी हो गए क्लियर। अब एक व्यक्ति और आते हैं, मैं यहीं पर एडजस्ट कर देता हूं उनको, ठीक है, समझ लेना आप लोग थोड़ा। उन्होंने कहा कि ठीक है, यहां से हम लेते हैं राधा जी को, और यहां से हम लेते हैं कृष्ण जी को, राधा कृष्ण। अब एक बात बताओ, राधा कृष्ण जो है, इनका नाम जब भी लिया जाता है साथ में लिया जाता है, क्यों भाई? जो राधा और कृष्ण है, इनका नाम हमेशा साथ में लिया जाता है। मतलब ये दो हैं अलग अलग, और दो होते हुए भी एक है। दो हैं लेकिन दो होते हुए भी एक है, तो दो दो है मतलब द्वैत, और दो होते हुए भी एक है मतलब अद्वैत। इस वजह से ये क्या हो गया? द्वैत प्लस अद्वैत हो गया द्वैताद्वैत। क्या हो गया? द्वैताद्वैत। और ये द्वैताद्वैत का मत किसने दिया है? निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य। बताओ भाई, सारी चीजें यहीं पर हो गई समाप्त। अब रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समझने की आवश्यकता पड़ जाएगी। ठीक है ना? बिल्कुल इसी प्रकार से डायग्राम बना के तुरंत समझ लो कि अद्वैतवाद का मत, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद। इसी को द्वैताद्वैतवाद को ही भेदा भेद कहा जाता है। भेदा भेद, तो कहीं पर अगर भेदा भेद आ जाए तो उसका मतलब है कि द्वैताद्वैत की ही बात कर रहा है। क्लियर? तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये हमारा प्रश्न था कि रामानुजाचार्य द्वारा दी गई कौन सी? विशिष्टाद्वैतवाद। क्यों? क्योंकि उन्होंने विशिष्ट रूप की पूजा की ईश्वर की। ठीक है, लेकिन अद्वैतवाद मत के हैं, लेकिन विशिष्ट रूप की पूजा की तो विशिष्टाद्वैतवाद। क्लियर? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। अधोलिखित संतों का सही तिथि क्रम क्या है? ऐसे भी प्रश्न आते हैं। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
और इजी भी है, मतलब इंपॉर्टेंट के साथ इजी भी है। कैसे? आप जब भी पढ़ोगे हमेशा क्रम से पढ़ोगे। भक्ति आंदोलन को जितने भी उनके मत आए हैं वो क्रम से हैं। मैं भी जो आपको करवा रहा हूँ क्रम से करवा रहा हूँ। मैंने आपको सबसे पहले शंकराचार्य की बात बताई थी, शंकराचार्य बताया। उसके बाद बताया माधवाचार्य, फिर उसके बाद बताया रामानुजाचार्य, फिर उसके बाद बताया वल्लभाचार्य, फिर उसके बाद बताया निम्बार्काचार्य, है ना, बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं। तो बस पहले क्या आएंगे? शंकराचार्य। पहले शंकराचार्य दो पहले आएगा, दो पहला ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इज द राइट। बताइए। हालांकि हम लोग सबके बारे में अभी देखेंगे डिटेल में, सही तिथि क्रम सबके अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ गए कि तिथियों से भी प्रश्न आते हैं और क्रम से ही प्रश्न आते हैं, ठीक। तो शंकराचार्य सबसे पहले हैं जिन्होंने शुरुआत की है, तो ध्यान रखना है। अब थोड़ी सी और चर्चा कर लेंगे, उससे पहले अगला प्रश्न देख लें एक बार। महाराष्ट्र धर्म के निम्नलिखित संतों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट की पहचान करें या पता करें। तो अगर एग्जैक्ट लोकेशन महाराष्ट्र की देखी जाए तो महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन जो फैला, किसकी वजह से फैला है? तो पहला नाम मिलता है हमारा नामदेव। क्या मिलता है? नामदेव। उसके बाद एकनाथ है, उसके बाद आपके तुकाराम है और सबसे लास्ट में रामदास है। इस वजह से ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिटेल देखेंगे आगे। अगला प्रश्न देखें। मध्यकाल भारत में निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? अब देखिए, यहां पे हम लोगों से जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था उसमें तुलसीदास जी का पूछा था। उसके पहले प्रयाग में किसका हुआ था उसका पूछा था। इस वजह से इसका मतलब है कि जन्म को भी ध्यान से देखना पड़ेगा। तो प्रयाग में इनमें से जन्म हुआ था रामानंद का। इनका हुआ था रामानंद का। तो सबसे पहले अब हम लोग चलते हैं डिटेल में, थोड़ी सी डिटेल देखेंगे, उसके बाद प्रश्नों को देखेंगे, ठीक। थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखिए, यहीं से शुरुआत करते हैं। भक्ति सबसे पहला आपसे पूछेगा भक्ति का उल्लेख किसमें है, फिर पूछेगा भक्ति की व्याख्या किसमें है। भक्ति का उल्लेख और भक्ति की व्याख्या। तो भक्ति का उल्लेख आपका है श्वेतेश्वर उपनिषद में। हम लोगों ने वैदिक काल में भी काफी उपनिषद देखे थे, तो याद रखना है भक्ति का उल्लेख किसमें है? श्वेतेश्वर उपनिषद में है। व्याख्या किसमें है? भक्ति की व्याख्या किसमें है? श्रीमद् भगवद गीता। तो श्रीमद् भगवद गीता में क्या है? भक्ति की विस्तृत व्याख्या की गई है, मोक्ष पाने का साधन बताया गया है, ठीक है। अब चलिए, तो पहला नाम हमें जो मिला था वो क्या मिला था? शंकराचार्य का। शंकराचार्य का मिला था, तो उनको हम लिखेंगे क्या? आदि गुरु शंकराचार्य, ठीक है। सभी की डिटेल देखेंगे और जो बच जाएंगे तो उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक। देखिए, तो सबसे पहले शंकराचार्य का जन्म देखेंगे। शंकराचार्य का जन्म कहाँ होता है? जन्म कब होता है? तो 788 ईस्वी में होता है। कहां पर होता है? केरल में। केरल में एक नाम है कालड़ी ग्राम। अब चूंकि ग्राम भी पूछने लगा एग्जाम में, तो इस वजह से थोड़ा बहुत डिटेल देखते हुए चल रहा है, ठीक। भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण भारत में ही प्रारंभ हुई। भाई आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म कहाँ होता है? केरल में होता है। सबसे पहले इन्होंने ही शुरुआत करते हैं। तो याद रखना है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से ही मानी जाती है, ठीक। इनके पिता कौन है? उनके पिता का नाम क्या है? शिवगुरु। इनके पिता का नाम शिवगुरु है। इनकी माता का नाम क्या है? माता का नाम है सुभद्रा। और सुभद्रा ऑप्शन में नहीं आएगा तो अयप्पा। क्या मिलता है? कहीं कहीं अयप्पा, ठीक है। गुरु शंकराचार्य के गुरु कौन है? सॉरी, आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु कौन है? गुरु है गोविंद देव। क्या मिलता है? गोविंद देव ने ही शंकराचार्य को परमहंस की उपाधि दी थी। गोविंद देव ने शंकराचार्य को परमहंस की उपाधि दी, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। आप समझिए, शंकराचार्य को ही क्या बोलते हैं? प्रछन्न बौद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रछन्न बौद्ध। बहुत बार पूछा गया है कि प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? आदि गुरु शंकराचार्य को कहा जाता है। प्रछन्न का मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक।
और बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित थे ये काफी। ठीक, तो खैर प्रच्छन्न बौद्ध किसको कहते हैं? आदिगुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। अब कुछ स्टोरी है जो मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ बोलूंगा। आपको लिखना हो तो थोड़ा सा वीडियो को आराम से करते हुए, स्लो करते हुए लिख लेना, वरना सुनना। होता क्या है कि शंकराचार्य के जन्म जैसे ही होता है, शंकराचार्य का जन्म जैसे ही होता है तो इनके पिता की हो जाती है मृत्यु। पिता की क्या हो जाती है? मृत्यु। अब बची कौन? माता। तो माता जी ने क्या किया है? शंकर को 5 वर्ष की आयु में, समझिएगा 5 वर्ष की आयु में कहाँ भेज दिया? पढ़ाई के लिए भेज दिया है। कहाँ? कालड़ी, मतलब कालड़ी गांव है तो कालड़ी के पास एक विद्यालय है, वहीं भेज दिया है पढ़ने के लिए। इनका गांव काफी दूर है तो कालड़ी में भेज दिया है कि भैया वहीं रहकर पढ़ो। ठीक, 5 वर्ष की अवस्था में। 2 साल बाद 7 वर्ष में क्या हुआ? इन्होंने क्या किया कि वेद उपनिषद पूरे के पूरे रट डाले। समझिएगा 4 वेद, 108 उपनिषद, 112 किताबों का अध्ययन किया। किताबें नहीं, ग्रंथ, 112 ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। यहाँ 4 किताबें नहीं पढ़ी जाती और वहां 112 ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है मात्र 7 वर्ष की अवस्था में। 1 साल बाद 8 वर्ष वो घर आते हैं, माता जी को बोलते हैं माता जी अब मैं ले रहा हूं संन्यास। क्या ले रहा हूं? संन्यास। तो संन्यास ग्रहण कर लिया माता से आज्ञा लेकर। ठीक, इसी समय एक व्यक्ति है, केरल के व्यक्ति नहीं, केरल के राजा हैं राजशेखर ने क्या किया है? इनको पता चला कि 8 वर्ष में एक बालक वेद और उपनिषद का ज्ञाता हो गया है तो उसको अपने दरबार में बुलाया, लेकिन शंकराचार्य आए नहीं। तो राजशेखर खुद उनसे मिलने आए थे। समझ लेना है कि अगर पूछेगा कि शंकराचार्य के समय केरल के राजा कौन थे तो राजशेखर नाम मिलता है। क्या मिलता है? राजशेखर। ठीक, और इन्होंने अद्वैतवाद का मत दिया ही था। किसका मत दिया था? अद्वैतवाद का। अब होता यह है, इसके बाद तो अब क्या हुआ कि इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, राजा से मिल चुके हैं। अब आदेश, माता से आदेश ले ही लिया है और ये चले गए हैं कहाँ? काशी। अब ये आ गए हैं काशी। काशी में शिव की उपासना करते हैं, शिव उपासना करते हैं और शिव उपासना करते हैं। उसके बाद काशी से ये चले जाते हैं बद्रिका आश्रम। जैसे बौद्ध धर्म मैंने बताया था गौतम बुद्ध कहाँ कहाँ गए, वैसे ही यहाँ भी ध्यान रखना है। काशी गए, काशी के बाद बद्रिका आश्रम गए। बद्रिका आश्रम है आपका यूके, उत्तराखंड में। अब बद्रिका आश्रम में ही क्या किया है? बद्रायन, एक मिनट, वादरायन की एक ग्रंथ है, वादरायन का क्या है? ब्रह्मसूत्र। ये पूछा गया है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। भाष्य मतलब व्याख्या। ठीक है, भाष्य मतलब व्याख्या। तो व्याख्या लिखी है किन्होंने? आदि शंकराचार्य ने। ठीक, कहां पहुंचे हैं? बद्रिका आश्रम। अब ये बद्रिका आश्रम में ही बैठे थे, समझिएगा यहाँ पे बद्रिका आश्रम में ही बैठे थे, क्योंकि ये शंकराचार्य के बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीज है और अलग अलग टाइप से पूछा जाता है, इस वजह से इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखना इंपॉर्टेंट है। बद्रिका आश्रम उत्तराखंड में ही बैठे थे। तो होता यह है कि उस समय उत्तर भारत या उत्तराखंड के ही विद्वान, उस समय उत्तराखंड या उत्तर भारत के ही सबसे बड़े विद्वान है कौन? कुमारिल। क्या नाम मिलता है? कुमारिल। कुमारिल से मिलते हैं। कौन मिलते हैं? आदि शंकराचार्य कुमारिल से मिलते हैं। और ये कौन थे? वैदिक कर्मकांड के काफी ज्ञाता थे, विद्वान थे। कुमारिल के 2 शिष्य हैं। कुमारिल के 2 शिष्य हैं। क्या नाम है शिष्य का? एक का नाम है मंडन मिश्र या मंड मिश्र और दूसरा नाम है भारती। तो मंडन मिश्र भारती ये आपस में क्या है? दंपत्ति है, पति पत्नी है। ठीक, इनसे मिलते हैं। तो कुमारिल के 2 शिष्य हैं और यहां पे कौन है? शंकराचार्य। यहां पे कौन है? शंकराचार्य। अब शंकराचार्य बच्चे, बालक, भाई 8 से 10 साल की वाली उम्र होगी इनकी। और ये विद्वान कुमारिल एजेड है, इनके 2 शिष्य भी हैं। कुमारिल ने शंकराचार्य से कहा कि तुम इतने बड़े ज्ञाता हो कि मेरे 2 शिष्यों को ही हरा के दिखा दो। मुझे तो हरा नहीं पाओगे, लेकिन मेरे शिष्यों को हरा के दिखा दो, मान जाएंगे। शंकराचार्य आए और ये दोनों शिष्य आए। कहां पर? नर्मदा नदी के किनारे। दक्षिण आ गए हैं, नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश।
नर्मदा नदी के किनारे क्या होता है? शास्त्रार्थ होता है, शास्त्रार्थ होता है, और ये दोनों हो जाते हैं पराजित, और ये जीत जाते हैं शंकराचार्य, बहुत बड़े विद्वान थे। मंडन मिश्र और भारती ये दोनों बन जाते हैं अब इनके शिष्य। भाई मंडन मिश्र ने कहा कि कुमारिल तो हमको उतना नहीं सिखा पाए, उनको खुद उतना नहीं पता जितना आपको पता है, शंकराचार्य को पता है। तो मंडन मिश्र भारती दोनों क्या हो गए कि ये शंकराचार्य के शिष्य बन गए, शंकराचार्य के शिष्य बन गए। कैसे बन गए मैंने बता दिया, ठीक है। तो शंकराचार्य के क्या बन जाते हैं? शिष्य बन जाते हैं। अब जब शिष्य बन जाते हैं तो शंकराचार्य इन दोनों को लेते हुए कहाँ जाते हैं? दक्षिण भारत। शंकराचार्य कहाँ जाते हैं? दक्षिण भारत। अब जैसे ही दक्षिण भारत आते हैं, समझना है, जैसे ही दक्षिण भारत आते हैं तो शंकराचार्य दोनों शिष्यों के साथ, कौन है? मंडन मिश्र और भारती, दोनों शिष्यों के साथ कहाँ जाते हैं? दक्षिण भारत आ जाते हैं। और दक्षिण भारत में ही क्या करते हैं ये? तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटका में श्रृंगेरी पीठ, श्रृंगेरी पीठ की करते हैं स्थापना, श्रृंगेरी पीठ की करते हैं स्थापना, ठीक। तो श्रृंगेरी पीठ की स्थापना हो गई है। आप समझिए, श्रृंगेरी पीठ के बारे में ध्यान रखना है कि शंकराचार्य द्वारा प्रथम पीठ मानी जाती है। भगवान शिव को समर्पित है, श्रृंगेरी पीठ भगवान शिव को समर्पित है, ठीक। और श्रृंगेरी पीठ का जो प्रमुख आचार्य है, शंकराचार्य ने श्रृंगेरी पीठ का प्रमुख आचार्य किसे बनाया है? तो मंडन मिश्र को, अपने शिष्य मंडन मिश्र को बनाया है, ठीक है। तो ये कई बार आ चुका है एग्जाम में कि शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी पीठ का प्रथम आचार्य कौन था? तो मंडन मिश्र था। ये मंडन मिश्र है कौन? तो उन्हीं के शिष्य हैं। क्लियर? तो मेरे हिसाब से इतनी बात समझ में आ गई है, और यहीं पर लिख लेना है कि शंकराचार्य को भगवान शिव का अवतार माना जाता है, भगवान शिव का अवतार माना जाता है, ठीक। अब यहीं से श्रृंगेरी पीठ की स्थापना हुई कर्नाटक में, बगल में केरल है, कालड़ी इनका गांव है। इनको पता लगता है यहीं पर कि इनकी माता की भी मृत्यु हो गई है। तुरंत लौट कर आते हैं, संन्यास त्यागते हैं, अपनी माता का अंतिम संस्कार करते हैं, और फिर केरल से ही चले जाते हैं कहाँ? पूर्वी ओर, पूर्वी तट की ओर चले जाते हैं, और वहीं पर गोवर्धन मठ की स्थापना करते हैं, ठीक है। और फिर वहां से केदारनाथ पहुंचते हैं, वहां पे मठ की स्थापना करते हैं, द्वारका में एक मठ की स्थापना करते हैं, और केदारनाथ में ही अंतिम रूप से टिकते हैं। अब मात्र 32 वर्ष की आयु में इनकी हो जाती है मृत्यु। समझिएगा, मात्र 32 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है, और मात्र 32 वर्ष की आयु में पूरे भारत का 2 बार भ्रमण कर चुके होते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम लोग कुछ पीठों के बारे में देख लें। शंकराचार्य के पीठ, पहले मैं एक पॉइंट लिखूं यहां पर कि शंकराचार्य ने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की। अगर आपसे पूछेगा कि शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की है? स्मृति संप्रदाय। और सभी ने ज्यादातर इस संप्रदायों की स्थापना की है। जैसे अभी आगे आएंगे रामानुजाचार्य, उन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की है। फिर ब्रह्म संप्रदाय आएगा आगे, वल्लभाचार्य ने स्थापना की है, ठीक है। तो स्मृति संप्रदाय की स्थापना शंकराचार्य ने की है, ध्यान रखना है। अब थोड़ा इनके पीठों के बारे में देख लेते हैं। 4 प्रमुख पीठ हैं, हालांकि 5 पीठ हैं, 5 मिलती हैं, लेकिन प्रमुखता जो है वो 4 ही है। 5 कौन सी है वही बता देंगे अभी। देखिए, पहला जो है ज्योतिष पीठ है, लेकिन वर्तमान में करंट अफेयर्स इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ पीठ है। एक पीठ है श्रृंगेरी पीठ है, जो पहली पीठ है इनकी।
श्रृंगेरी पीठ है। एक है गोवर्धन पीठ है, गोवर्धन पीठ, ठीक है। और एक है इधर साइड है शारदा पीठ, शारदा पीठ है। ये पीठों के नाम है, ठीक। अब समझिए इंपॉर्टेंट, जो ज्योतिर्मठ है यह है कहां पर, ये बद्रीनाथ में है। समझिएगा, पूछेगा कि कहां पे है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऐसे ऑप्शन आते हैं, तो ये बद्रीनाथ में है। विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। गोवर्धन पीठ है कहां पे, सबको पता है, जगन्नाथपुरी में है, जगन्नाथपुरी में है। भगवान विष्णु, भैरवी और भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और बलराम, इनको समर्पित है, ठीक। तो सुभद्रा, देखिए महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की बहन का ज्यादा उल्लेख नहीं है, लेकिन सुभद्रा को समर्पित है गोवर्धन पीठ, ये इंपॉर्टेंट है। श्रृंगेरी पीठ तो कर्नाटक मैसूर में है, मैसूर में है, और शिव को समर्पित है, पहली पीठ है ये। शारदा पीठ द्वारका गुजरात में है, जीजे लिख देता हूं गुजरात, और कृष्ण को समर्पित है, कृष्ण को समर्पित, प्रॉपर कृष्ण को, ठीक। पांचवी पीठ है कामाकोठी पीठ, कामाकोठी कभी कभी आ जाता है, कामाकोठी पीठ कहां पे, कांची तमिलनाडु पे। देखिए प्रमुखता यही चार है, ठीक है, समझ में आ गई होगी बातें। उसके बाद शंकराचार्य का लास्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, अंतिम पॉइंट, कि शंकराचार्य के प्रमुख ग्रंथ, शंकराचार्य के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। हालांकि जितने भी ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में। तो पहला जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन कौन से देखते हैं। एक तो जो मैंने बताया था ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र पर क्या लिखा है, भाष्य लिखा है, इन्होंने व्याख्या लिखी है, बद्रायन का ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा है, ठीक है। सौंदर्य लहरी जो आ चुके हैं वही मैं करवा रहा हूं, ठीक है ना, सभी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सौंदर्य लहरी किसका पवित्र ग्रंथ है, शंकराचार्य का है। एक है विवेक चूड़ामणि, विवेक चूड़ामणि, एक लिख लेना है उपदेश साहसी, उपदेश साहसी। एक है प्रपंच सार तंत्र, प्रपंच सार तंत्र, और एक है शारीरिक भाष्य, शारीरिक भाष्य, ठीक है। ये 5-6 प्रमुख ग्रंथ हैं जो शंकराचार्य के हैं। तो ये शंकराचार्य के बारे में हो गई बातें समाप्त। शंकराचार्य का इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहां से कई बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उन्होंने 4 मठों की स्थापना की है, इस वजह से यहाँ से बहुत डिटेल जरूरी था। अब फटाफट से बाकी लोगों के बारे में देख लेते हैं। तो एक देखेंगे रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, और एकदम फैक्ट देखेंगे, ठीक है। डिटेल्ड कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया है, और उसी प्रकार से आप बुक से अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ना। रामानुजाचार्य कौन सा बात दिया है, विशिष्टाद्वैतवाद, क्योंकि विशिष्ट रूप में पूजा की है, विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक। सगुण विचारधारा के हैं, सगुण विचारधारा, कैसे पता सगुण विचारधारा, भाई विशिष्टाद्वैतवाद इसका मतलब है विशिष्ट रूप में पूजा की है, भगवान राम और सीता की पूजा की है लक्ष्मी नारायण के रूप में। तो भाई मूर्ति की पूजा कर रहे हैं ना, सगुण वाले क्या है, मूर्ति पूजा के समर्थक है, ठीक। इनका जन्म कब होता है, 1077 में, सॉरी 1017 में। कहाँ, ये इंपॉर्टेंट है, पेरम्बदूर, पेरम्बदूर कहाँ पे है, तमिलनाडु पे, यहाँ पे इनका जन्म होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय की स्थापना की इन्होंने, की स्थापना की श्री संप्रदाय, और शंकराचार्य ने क्या किया था, स्मृति संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है।
रामानुजाचार्य के गुरु कौन है? तो इनके गुरु, दो नाम मिलता है गुरुओं का, एक है यमुनाचार्य, इनके एक गुरु हैं कौन? यमुनाचार्य, और एक गुरु हैं यादव प्रकाश, यादव प्रकाश। ठीक है, यादव प्रकाश से इनको वेद और उपनिषद की शिक्षा मिली है। रामानुजाचार्य ने क्या किया है कि जो भक्ति है ना, उसकी दार्शनिक आधार पर व्याख्या की है। तो इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि भक्ति की दार्शनिक, भक्ति जो है उसकी दार्शनिक आधार पर व्याख्या किसने की है? रामानुजाचार्य ने की है। ठीक, अब ये है कहाँ पर? तो ये तमिलनाडु पे है, पेरम्बदूर में इनका जन्म हुआ है, तमिलनाडु पे है। तमिलनाडु पे ही इन्होंने अपना प्रमुख केंद्र बनाया है। एक तमिल शासक हैं, चोल शासक, तमिल में ही चोल शासक हैं, कोतकुलुज प्रथम। चोल वाले में हम लोग देखेंगे क्या नाम है? कोतकुलुज प्रथम। कोतकुलुज प्रथम वो हैं शैव धर्म के अनुयायी, और ये हैं वैष्णव धर्म के अनुयायी। भाई राम सीता की, लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं तो वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं। अब वो है नैनार। नैनार कौन है? शैव धर्म के अनुयायी। दोनों में हो रहा है मतभेद, इस वजह से रामानुजाचार्य यहां से चले जाते हैं आंध्र प्रदेश और तिरुपति में अपना स्थान बनाते हैं। ठीक, अब इनके प्रमुख ग्रंथ जो यहां से प्रश्न आ सकते हैं, रामानुजाचार्य के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो प्रमुख ग्रंथ में एक याद रखना है, श्री भाष्यम, श्री भाष्यम, वेदांत दीपम, वेदांत दीपम, वेदांत सारम, वेदांत सारम, और एक याद रखना है शरण गति गत्यम, शरण गति गद्यम, शरण गति गद्यम। हाँ, तो ये चार प्रमुख ग्रंथ है। ग्रंथ और भी हैं लेकिन चार प्रमुख हैं। ठीक, चलिए रामानुजाचार्य हो गए हैं, अब आते हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य शुरुआत के जो है वो इंपॉर्टेंट है, इस वजह से लिख लेना है। 12वीं 13वीं शताब्दी के ये संत हैं, और इन्होंने द्वैतवाद का मत दिया था, आपको याद हो डायग्राम में मैंने लिखवाया था द्वैतवाद। ठीक, क्यों? क्योंकि ये कह रहे थे भैया सृष्टा सृष्टि अलग अलग है, मतलब दो तत्व हैं, ईश्वर मंदिर में है, इस वजह से दो तत्व हैं, अलग अलग तत्व हैं। जब दो तत्व हैं तो द्वैतवाद। ठीक है, द्वैतवाद का मत दिया है। इनका जन्म कई बार आ चुका है। जन्म कहाँ होता है? उडुपी। उडुपी कहाँ है? कर्नाटक में है शायद, उडुपी कर्नाटक। ठीक है, इनकी उपाधियां पूछ ली जाती हैं। अभी देखो यहां तक किसी की उपाधियां नहीं आई हैं। शंकराचार्य की एक उपाधि आई थी प्रच्छन्न बौद्ध की, बाकी अभी तक उपाधियां नहीं आई हैं। उपाधियां इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है। इनकी एक उपाधि है पूर्ण प्रज्ञ। पूछा जाता है किस भक्ति आंदोलन के प्रणेता को पूर्ण प्रज्ञ कहा जाता है? माधवाचार्य को। आनंद तीर्थ, आनंद तीर्थ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो स्टार बना के लिख लेना है, वायु का तीसरा अवतार। वायु का तीसरा अवतार किसे कहा जाता है? माधवाचार्य को। पहला अवतार किसको कहते हैं? हनुमान जी को कहते हैं। ठीक है भाई, तीसरा अवतार इनको कहते हैं, तो पहला किसको कहते हैं? हनुमान जी को कहते हैं, पवन पुत्र हनुमान। और दूसरा अवतार किसको कहते हैं? विकोधर भीम, विकोधर भीम, महाभारत वाले। ठीक, इनको दूसरा अवतार कहते हैं, तीसरा अवतार माधवाचार्य को कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट लास्ट, इन्होंने क्या किया है? ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। शंकराचार्य ने स्मृति संप्रदाय, रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय, माधवाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की है। अगले भक्ति आंदोलन के प्रणेता लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रामानंद। शंकराचार्य के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो ये हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, रामानंद कौन है? आप समझिए, इनका जो जन्म होता है ये होता है इलाहाबाद।
इलाहाबाद में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म होता है। इनके जो पिता हैं पुण्य सदन, पुण्य सदन। इनकी जो माता है सुशीला देवी, सुशीला देवी, ठीक है ना। आप समझिए रामानंद को क्या है कि दक्षिण भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत और उत्तर भारत के मध्य भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन का ब्रिज कहा जाता है, भक्ति आंदोलन का सेतु कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा उत्तर तथा दक्षिण भारत के मध्य भक्ति आंदोलन का सेतु किसे कहा जाता है, तो रामानंद को कहा जाता है। ठीक, रामानंद ने अपने जो वक्तव्य दिए हैं, अपने जो प्रवचन दिए हैं, उपदेश दिए हैं, वो हिंदी भाषा में दिए हैं। अभी तक जो दे रहे हैं वो संस्कृत भाषा में दे रहे हैं। रामानंद ने हिंदी भाषा का उपयोग किया है, ठीक है। और रामानंद में कई चीजें हैं, लेकिन इनके जो शिष्य हैं वहां से प्रश्न बनते हैं कि इनके शिष्य हैं, तो प्रमुख 12 शिष्य इनके हैं, 12 शिष्य। इनके शिष्यों से प्रश्न बनता है, समझिएगा। रामानंद बहुत ही फेमस हैं। रामानंद के शिष्य अब 12 के 12 तो ना आएंगे, ना याद करना है और ना याद है, तो समझिएगा कुछ प्रमुख शिष्यों के बारे में। सबसे पहले कबीरदास, बहुत आता है। कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद। और कबीरदास का काम क्या था? जुलाहा थे ये, जुलाहा, ठीक है। एक शिष्य है धन्ना, नाम मिलता है धन्ना, ये है जाट। एक शिष्य है रैदास, जो है चमार। ये प्रश्न आया है इस वजह से मैं करवा रहा हूं, ठीक। एक मिलता है क्या है, पीपा, पीपा, पीपा नाम है। और ये है राजपूत, राजपूत। एक नाम मिलता है सघना, ये कौन है? कसाई। ये सभी किसके शिष्य हैं? रामानंद के शिष्य हैं, ठीक। एक लिख लेना है नाम, सुरसुरी, सुरसुरी, ठीक है। प्रमुख 12 हैं, 6 याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्योंकि जुलाहा, जाट, चमार, राजपूत, कसाई ये आया भी है, इस वजह से मैंने करवाया। अभी प्लस दिखाएंगे। उसके बाद इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? इनके प्रमुख ग्रंथों में एक है सिद्धांत पटल, एक है ज्ञान लीला, योग चिंतामणि, योग चिंतामणि, और एक है सतनाम पंथी, सतनाम पंथी, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने काफी लोगों के बारे में चर्चा कर ली है, रामानंद तक आ चुके हैं। इसके आगे जितने बचे हैं, जैसे अभी हमें देखना है निम्बारकाचार्य के बारे में, और मीराबाई के बारे में देखना है, कबीरदास के बारे में देखना है, सूरदास के बारे में देखना है, तुलसीदास के बारे में देखना है, और रविदास जो रैदास हैं, वल्लभाचार्य हैं, दादू दयाल हैं, इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन आज हम लोग इन्हीं के बारे में देखते हैं। और एक आगे लास्ट में करवाता हूं आपको नानक देव के बारे में, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आते हैं। और हालांकि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में भी इनको कराया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा देखना है गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक क्यों? क्योंकि ये निर्गुण धारा के व्यक्ति हैं, निर्गुण धारा के हैं, इस वजह से यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 1669 में 1538, 1669 से 1538 तक है इनका। और इनका जो जन्म होता है कहाँ होता है? तलवंडी, तलवंडी, पंजाब पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, ठीक। और इसी तलवंडी को कहीं कहीं ननकाना, ननकाना, ननकाना भी कहा जाता है, क्योंकि इनका नाम बदल दिया गया है गुरु नानक के जन्म के अवसर पे, मतलब इनका जन्म हुआ था इसी वजह से इसको ननकाना भी कहा जाता है, ठीक है। इनके जो पिता हैं कल्याण राज, कल्याण राज हैं।
इनकी जो माता है तृप्ता देवी है, तृप्ता देवी। अब ये निर्गुण धारा के हैं, तो इन्होंने ईश्वर को अकाल पुरुष के रूप में, अकाल पुरुष के रूप में पूजा है, अकाल पुरुष के रूप में पूजा। नानक के शिष्य, नानक के शिष्य का नाम क्या है? मर्दाना। मर्दाना पूछा जाता है, गुरु नानक के शिष्य का नाम क्या है? मर्दाना, सारंगी बजाते थे जो, ठीक। उसके बाद गुरु नानक के जो उपदेश हैं, गीतों उपदेशों, उपदेशों का संकलन, उपदेशों का संकलन किसमें किया गया है? आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ, क्या कहते हैं? आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में इनका संकलन किया गया है, इनके उपदेशों का। और इसका संकलन किया किसने है? तो गुरु अर्जुन देव ने किया है, गुरु अर्जुन देव। किसने किया है? गुरु अर्जुन देव, जो 5वें नंबर के गुरु हैं, उन्होंने किया है, ठीक है। अब नानक देव, सॉरी, सिख धर्म के जो 10 गुरु हैं, कितने गुरु हैं सिख धर्म में? 10 गुरु हैं, 10 के नाम लिख लो, क्योंकि आएंगे तो या तो इससे पूछ लेगा या तो क्रम लगाने को आ जाएगा, बस, इससे ज्यादा डिटेल नहीं पूछा जाता। गुरु नानक पहले हैं, दूसरे हैं गुरु अंगद, अंगद, गुरु अंगद ने ही क्या किया है? जो लंगर व्यवस्था है उसको स्थायी रूप से प्रचलित किया है। गुरु नानक ने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की है, लेकिन लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप किसने दिया है? गुरु अंगद ने। फिर है गुरु अमरदास, अमरदास, गुरु रामदास, अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दी है जिसके ऊपर अमृतसर बना हुआ है। गुरु अर्जुन देव, अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव 5वें नंबर के गुरु हैं, जिन्होंने आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया है, और गुरु अर्जुन देव को ही सच्चा पातशाह भी कहा जाता है। फिर है गुरु हरगोविंद, हरगोविंद, गुरु हर राय, हरगोविंद के बाद हर राय हरकिशन, गुरु हरगोविंद, हर राय, गुरु हरकिशन। 9वें नंबर के हैं गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर, जिसकी हत्या, मतलब गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की है? औरंगजेब, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी, ठीक। और फिर है लास्ट में गुरु गोविंद, गुरु गोविंद अंतिम है, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और गुरु गोविंद के बाद फिर एक नाम मिलता है गुरु नाम क्या? बंदा बहादुर, ठीक है, जिन्होंने सिख धर्म को आगे बढ़ाया था, लेकिन वो प्रॉपर गुरु नहीं थे, उन्होंने केवल बढ़ाया था, उपदेशों को फैलाया था, ठीक है। जो मुख्यतः गुरु हैं वो यही 10 हैं, ठीक। तो काफी थ्योरी हो गई आज, और अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। और जो कुछ बचे हुए हैं, अभी काफी कुछ बचे हुए हैं, हम लोगों ने शंकराचार्य के बारे में देखा, रामानुजाचार्य के बारे में देखा, रामानंद के बारे में देखा, माधवाचार्य के बारे में देखा, और गुरु नानक के बारे में देखा। आगे अभी जो भी बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट चीजें बची हुई है। मीराबाई के देखना है, तुलसीदास, कबीरदास और गुरु रैदास, है ना, ये सभी कुछ अभी बचे हुए हैं, उनको कंप्लीट करना है, अगले रन पे करेंगे। अभी केवल क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। चलिए प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? बताइए। गुरु नानक सिख धर्म के पहले गुरु हैं, और इनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान में होता है, पंजाब, और जिसका नाम बल्कि ननकाना रख दिया गया। ऑप्शन सी इज द राइट। और देखिए 21 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने की है? पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने की है? तो गुरु रामदास। 4थे नंबर के गुरु हैं, अकबर ने 500 बीघा जमीन इनको दे दी थी, तब इसी जमीन पर अमृतसर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? बंदा बहादुर सिख धर्म जो 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद, उनके बाद उपदेशों को फैलाया था। और बंदा बहादुर का जो मूल नाम था वो था लक्ष्मण देव,
लक्षण देव। और ये 2021 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, लिखा नहीं है इसमें लेकिन आया हुआ है आरओ में। नेक्स्ट, मीराबाई समकालीन थी, मीराबाई के बारे में बचा हुआ है चीजें। ये समकालीन है चैतन्य महाप्रभु की। किसके? चैतन्य महाप्रभु। मीराबाई के दो गुरु हैं, गुरु हैं कितने? दो। एक है जीव स्वामी, जीव स्वामी जो कि चैतन्य संप्रदाय के हैं और चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, और एक है रविदास या रैदास भी कहा जाता है, वो भी इनके आध्यात्मिक गुरु हैं। ठीक है, तो इनके बारे में अगले टर्न पर देखेंगे, मीराबाई के बारे में काफ़ी डिटेल कि क्या क्या होता है इनके साथ। आगे देखें, पुस्तक है और लेखक है, आर मेंस में आया हुआ है, और जितने ग्रंथ हैं वो मैं लिखवा रहा हूँ जो आपको अच्छे से देखना है। हालांकि अभी मैंने ये वाले पुस्तक करवाए नहीं है, आगे हैं। ठीक है, तो रास पंचाध्यायी नंददास की है, एक का तीन। ठीक है, उसके बाद भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती की है, तो डी का हो गया 4 और डी का 4 जैसी हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट। अभी केवल नोट करना है, अगले टर्न पे इसको हम लोग पूरा देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो माधवाचार्य के बारे में हमने देखा है, इनका जन्म उडुपी कर्नाटक में होता है, बिल्कुल सही है। तुकाराम महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवक्ता है, इनका जन्म स्थल देहू महाराष्ट्र में है, यह भी बिल्कुल सही है। ज्ञानेश्वर अलिंदी, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु वृंदावन नहीं है, इनका है बंगाल के नदिया में। बंगाल में एक स्थान है नदिया, यहाँ पे इनका जन्म है। ठीक है, इनके बारे में देखना बाकी है। आगे, पर्यटक आकर्षक और स्थान, ठीक है, देख लेते हैं। बौद्ध स्तूप, गौतम बुद्ध, तो बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? जहां गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। डी का 3 इसमें है, डी का 3 इसमें है। ठीक, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में, बी का 1। ये जब सूफी संत सूफी आंदोलन पढ़ेंगे उसमें आएगा, बी का 1, तो बी का 1 भी इसमें है और इसमें है। ठीक है, उसके बाद है कबीर की समाधि, तो कबीर दास की समाधि के बारे में हम लोग अभी नहीं देखा है, ये मगहर में है। कहाँ है? मगहर है, यूपी में, बस्ती में। ए का 4, कई लोगों को पता होगा, ए का 4, बी, ऑप्शन बी इज द राइट। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम भक्तिकालीन संत थे जिन्होंने अपने संदेश के प्रचारार्थ हिंदी का प्रयोग किया? इंपॉर्टेंट है कि हिंदी का प्रयोग किया। मैंने बताया था कि हिंदी का प्रयोग, अपने उपदेशों को हिंदी में किसने दिया था? रामानंद ने दिया था, बाकी सभी संस्कृत में दे रहे थे, ये इन्होंने ही क्या किया? रामानंद ने हिंदी में दिया था। और उत्तर भारत दक्षिण भारत के मध्य भक्ति आंदोलन का सेतु किन्हें कहा जाता है? रामानंद को कहा जाता है। ये सब करवा दिया मैंने। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो इस्लाम से प्रभावित है वो है नामदेव। इनके बारे में आगे देखेंगे, नामदेव कैसे प्रभावित हैं, बाकी इनके बारे में देखना बाकी है अभी। आगे देखें, भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो देखिए, भक्ति आंदोलन में सबसे पहले शुरुआत होती है, किसकी शुरुआत होती है, किसकी पूजा होती है? विष्णु भगवान की। भाई, भक्ति आंदोलन की शुरुआत शंकराचार्य कर रहे हैं। शंकराचार्य किसकी? विष्णु भगवान। भाई देखो, ऐसे समझो, पहला जो पीठ स्थापित किया था वो श्रृंगेरी था। ठीक, कंफ्यूजन मत होना, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं कि सबसे पहले जो है विष्णु भगवान के ज्यादा मठ बनाए गए थे। ठीक है, और जो वैष्णव धर्म के जो प्रचार करते थे उनको अलवार कहा जाता था। एक है अलवार और एक है नैनार, अलवार नैनार। ठीक है, इनका भी अलग ही चैप्टर है। जो वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार करते थे उनको अलवार कहा जाता था, और जो शैव धर्म के अनुयायी थे उनको नैनार कहा जाता था। ठीक है, इस वजह से ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। कुल अलवारों की संख्या 12 है और नैनारों की संख्या 63 है। इतना डिटेल नहीं जाना है, लेकिन इतना देखो, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों ने किया था। नेक्स्ट, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। शुद्ध अद्वैतवाद मतलब शुद्धाद्वैतवाद। और शुद्धाद्वैतवाद का मतलब है कि भगवान के शुद्ध रूप में पूजा की। और शुद्ध कौन है? पूरे शरीर में शुद्ध कौन है? जो बचपन वाला रूप है, तो मतलब लड्डू गोपाल और वल्लभाचार्य। तो वल्लभ संप्रदाय के लोग क्या करते हैं? शुद्ध रूप की पूजा करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। इस टाइप के प्रश्न को आराम से कर लोगे आप। ठीक है,
ये भी देखो आया ही हुआ है, लेटेस्ट ही है 17 में। रामानुजाचार्य वल्लभाचार्य ने क्या किया है, शुद्ध रूप की पूजा की है। ठीक है, शंकर रामानुज, तो शंकराचार्य लिख लो, अद्वैतवाद। शंकराचार्य क्या है, अद्वैतवाद की पूजा कर रहे हैं, मतलब अद्वैतवादी हैं। रामानुजाचार्य क्या कर रहे हैं, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद की कर रहे हैं। मध्वाचार्य द्वैतवाद की कर रहे हैं, द्वैताद्वैत वो हो गए निम्बार्काचार्य। और वल्लभाचार्य क्या कर रहे हैं, पुष्टि मार्ग। ठीक है, पुष्टि मार्ग भी वही है, शुद्धाद्वैत। ठीक, तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 3, बी का हो गया 3, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम था। तो अभी ये देखना है मीराबाई के बारे में। तो मीराबाई के जो पति थे वो राणा सांगा के पुत्र थे, राणा सांगा के पुत्र भोजराज, ऑप्शन बी। राणा सांगा के पुत्र कौन थे, भोजराज, इन्हीं की पत्नी थी ये। ठीक है, नेक्स्ट, तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो तुलसीदास का जो जन्म होता है वो होता है 1532 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में। और ये तुलसीदास के बारे में प्रश्न आया था 11 फरवरी को जो पेपर हुआ था, कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ है, माता का नाम, सभी कुछ देखेंगे हम लोग। और ये समकालीन है, ये है अकबर के समकालीन, ऑप्शन है। अकबर जहांगीर दोनों है, तो ऑप्शन इज द राइट। ठीक है ना, क्योंकि जहांगीर का भी जन्म हो चुका है। ठीक, तो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो आगे हमारे पास सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। मैं आपको पहले एक चीज बता दूं कि आज की क्लास का हम लोग एंड करते हैं, और अभी काफ़ी चीज़ें बची हुई है भक्ति आंदोलन में, क्योंकि भक्ति आंदोलन आता है, इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से कुछ फैक्ट और लिखाने बाकी है। इतनी ही बड़ी क्लास और होगी, अब भक्ति आंदोलन समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। लाइक और शेयर, इसको, इस वीडियो को पार्ट 1 समझो, इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा, और इन दोनों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।